अथ ध्यानम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगव्ययम् वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकमहेश्वरम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषद गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जिनको आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण स्वरूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र और मरुदगण दिव्य स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, सामवेद के गाने वाले अंगपद क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गायन करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित तद्गत हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुरगण कोई भी जिनके अंत को नहीं जानते, उन परम पुरुष नारायण श्री कृष्ण के लिए मेरा सत सत नमस्कार है। विगत दिनों हमने यह चर्चा की थी कि हिंदू संस्कृति में व्यक्ति स्वातंत्र की अनंत संभावनाएं हैं। गीता के अध्याय 7 के 21वें श्लोक, चौथे अध्याय के 11वें श्लोक का उदाहरण देते हुए हमने कहा था कि अपनी प्रकृति, अपनी प्रवृत्ति, अपने जन्मगत और परिवारगत संस्कारों के अनुकूल अपनी रुचि को ध्यान में रखते हुए हम विभिन्न मार्गों का के द्वारा परमात्मा की वंदना स्तमन करते हैं और अपने अंदर की भगवत्ता का जागरण करते हैं। हमने ये भी बताया था हमारी भगवत्ता कितनी जागृत हुई है, इसको धर्म उसका नियामक है और
10 लक्षण बताए थे हमने। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोध, दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म के लक्षण हैं। मनु महाराज ने ये 10 लक्षण बताए हमारे विकास के। भारतवर्ष में युगानुकूल स्मृतियों की रचना होती आई है। मनुस्मृति, देवल स्मृति, नारद स्मृति और स्मृतियों की अखंड परंपरा रही है। युगानुकूल जीवन पद्धति, युगानुकूल जीवन का वैशिष्ट्य और युगानुकूल कार्यक्रम बहुत दिनों से भारतवर्ष युद्ध में व्यस्त रहने के कारण में नई स्मृति का निर्माण लगभग रुक सा गया है। जो महापुरुषों की महामालिका की अखंड परंपरा यहाँ रही है और भारतवर्ष उन महापुरुषों के ज्ञान का लाभ उठाता रहा है। अब हमें यह विचार करना है कि जो आज पिछले कई सैकड़ों साल से, हजारों साल से जो चुनौतियां हमारे सामने आई है, उन चुनौतियों का समाधान करने में हमारी स्मृतियां आज कितनी सहायक हैं। अब आज की चुनौतियां क्या है? हमारे शास्त्रों में सर्वदूर ये बताया गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। भारतवर्ष के वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने भी यह हमें, भारत की जनता को, विश्व की जनता को यह बताया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। और ये वास्तव में हमारी जो अखंड परंपरा है उसी का ये अंश है, उसी का यह रूपांतरण है। लेकिन मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि भगवान ने दूसरे अध्याय में हमें यह संकेत किया है कि अगर अधर्म बढ़ता है तो उस अधर्म को, उस अधार्मिक क्रिया को, उस अधार्मिक समाज को, उस अधार्मिक विचार को नष्ट करने के लिए सज्जनों का उद्धार किया जाना चाहिए। भगवान ने कहा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात अगर अधर्म बढ़ गया और धर्म का लोप होने लगा तो भगवान, जिसका सामान्य अर्थ यह है कि भगवान अवतरित होते हैं। अब वास्तव में इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।
इस श्लोक के कारण भारतवर्ष में एक पाखंड भी आरंभ हो गया कि व्यक्ति ने अपने अंदर की छिपी हुई भगवत्ता के जागरण के द्वारा अधर्म को नाश करने के लिए कोई भी प्रयास करना लगभग बंद कर दिया है। और भगवान के अवतार के भरोसे कुछ लोग तो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं, कर्मकांड में लीन हो जाते हैं, अपने पुरुषार्थ पराक्रम का जागरण नहीं करते हैं। मुझे लगता है यह पाखंड है, यह व्याख्या पाखंड है कि भगवान अवतरित होंगे और हमारा उद्धार करेंगे। मुझे लगता है भगवान का अवतरण तभी होता है जब उनके जितने अंश हैं, जैसे मैं, हम, पूरा विश्व, और चूंकि मानव समुदाय सबसे अधिक विकसित है, इसलिए यह दायित्व उसका ही बनता है कि वह अपने अंदर की भगवत्ता का जागरण इस प्रकार करे कि अधर्म का नाश हो। और जब तक हमारी अंदर की भगवत्ता पूरी तरह जागृत नहीं होती है, अधर्म का नाश नहीं होता है। ये हमारे पास उदाहरण है, संकेतक हमारे पास भगवान राम, भगवान कृष्ण का जीवन है। अब भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, लेकिन भगवान राम ने वनवासियों का, गिरिवासियों का संगठन किया, उनके अंदर सोई हुई भगवत्ता का जागरण किया। और बिना जागरण के कोई हनुमान नाम होगा, किसी का सुग्रीव नाम होगा, किसी का जामवंत नाम होगा, और यहां तक कि गिलहरी भी थी जो सेतु बंधन में सहायक थी, जो समुद्र की जलराशि में डूबकर जल के बूंद को सेतु पर डालती थी। भगवान ने यह भी देखा गिलहरी की लीला, और गिलहरी को पूरा सम्मान दिया। यह क्या बताता है कि भगवत्ता की शक्ति पूरे चराचर में व्याप्त है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, मेरा अंश संपूर्ण ब्रह्मांड में सनातन रूप से व्याप्त है। बिना उसके जागरण के ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की सहायता, ईश्वर का अवतरण भी नहीं होता है। हम निष्क्रिय बनकर, आलसी बनकर बैठे रहें और अपेक्षा करें कि भगवान आएंगे, हमारा उद्धार करेंगे। मेरी दृष्टि में यह पाखंड है। या कठोर शब्द प्रयोग कर रहा हूं मैं। हमने अपने पुरुषार्थ और पराक्रम का जागरण करके आधुनिक और आसुरी शक्तियों के विनाश के लिए क्या प्रयत्न किया है, ये प्रश्न हमको स्वयं से पूछना चाहिए। कोई दूसरा प्रमाण पत्र नहीं देने वाला है कि हाँ आप बड़े महान हैं, आपका जागरण हो गया है। इसलिए ये जो अर्थ को अनर्थ में परिवर्तित किया है कि भगवान का जब तक अवतार नहीं होगा धर्म की स्थापना नहीं होगी। अरे हम भी तो भगवान के ही अंश है, यह मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमात्मा कह रहे हैं। अर्जुन
महाभारत के युद्ध के पहले पलायन करना चाह रहा था और भगवान ने तरह तरह से उसको श्रीमद् भगवद गीता में बताया कि जब तक तुम आसुरी शक्तियों का विनाश नहीं करोगे तो अर्जुन तुम महान गांडीवधारी होते हुए भी अपमान की भागी बनोगे। लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे। ये अध्याय 2 में भगवान ने बहुत स्पष्ट कहा है कि तुम युद्ध नहीं करोगे तो क्या होगा तुम्हारी स्थिति मजाक की बन जाएगी। मैं उसको कोट करना चाहता हूं, अध्याय 2 श्लोक संख्या 31। स्वधर्म अपि चावीक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याथ युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्जुन, तुम्हारा स्वभाव है उसको भी ध्यान में रखते हुए तुम्हारे लिए इन आसुरी शक्तियों को समाप्त करने के लिए तुमको धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करना पड़ेगा। अपने धर्म को देखकर, ये भगवान कहते हैं धर्म संस्थापनार्थ है। तुम्हारे अंतरात्मा की जो दायित्व, जो ईश्वरी अंश तुमसे कह रहा है, ईश्वर सर्वभूतानाम, 18वें अध्याय में भगवान ने कहा है संपूर्ण भूतों के अंदर जो ईश्वर स्थिति है, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानाम यंत्रारूढ़ा निमाया। तुम्हारे हृदय की भगवत्ता के अनुसार आचरण करो। ये आवश्यक नहीं कि अर्जुन जो युद्ध कर रहा है गांडीव उधर उठाकर वही प्रकार सबके लिए हो, लेकिन अर्जुन के लिए मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। क्योंकि क्षत्रिय अर्थात भारत की मिलिट्री, भारत की पुलिस अगर दुष्टों से समाज की रक्षा नहीं करेगी तो समाज के अंदर अधर्म बढ़ जाएगा। ये मिलिट्री, ये आर्मी, ये जातिगत क्षत्रिय मतलब ये सुरक्षा वाहिनी, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे आर्मी हो, चाहे इंटेलिजेंस हो, यही उसका धर्म है। विद्यार्थियों का धर्म अलग है, हाँ, अध्यापकों का धर्म अलग है, और उसकी व्याख्या न करते हुए हम समझ रहे हैं कि अधर्म से च्युत होना अर्थात समाज के अंदर जो निर्धारित दायित्व है उससे पलायन करना, उसको विकृत करना, और उसका फल होता है समाज असंतुलित होता है। आसुरी शक्तियां लोकमत को विकृत करके समाज को गलत दिशा में ले जाने में सहायक बनते हैं कि दैवी शक्तियां चुप हो जाती हैं, निष्क्रिय हो जाती हैं, आलसी हो जाती हैं, स्वार्थी हो जाती हैं। इसलिए मनु महाराज ने जो 10 बातें कही हैं उसमें मैं मेरे विचार से इस पर विचार किया जाना है। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं कोई सिद्ध नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है युग की आवश्यकता है कि हमारे अंदर युगानुकूल पराक्रम, शौर्य, सात्विक भाव, समरसता का भाव, समाज के प्रति संवेदनशीलता,
समाज के संगठन का दायित्व बिना इसके आसुरी शक्तियां, अधार्मिक शक्तियां धर्म पे हावी हो जाती हैं, धर्म नीचे चला जाता है। और अर्जुन जाने अनजाने में पलायन करके अधर्म को बढ़ावा देना चाह रहा है। क्यों? कि भगवान ने कहा इससे तुम्हारा यश खत्म हो जाएगा। कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन क्रैव्यम मास्मगमः पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौरबल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप। श्रीमद् भगवद गीता का भगवान श्री कृष्ण की यह मार्चिंग इंस्ट्रक्शन है, ये कमांडिंग इंस्ट्रक्शन है। अर्जुन, ये कायरता, ये नपुंसकता तुम्हारे अंदर कहां से आ गई है? इससे क्या होगा तुम्हारा? तुम बाप दादा की जो भी प्रतिष्ठा है उसको धूल में मिलाओगे। कुतस्त्वा कश्मलमिद विषमे, और यह अप्रासंगिक हो जाओगे, इररिलेवेंट। यू विल बी थ्रोन इनटू डस्टबिन। तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। इससे समृद्धि भी नहीं मिलेगी, स्वर्ग जिसको बोलते हैं, समृद्धि नहीं मिलेगी, सुख सुविधा नहीं मिलेगी, तुमको भी नहीं मिलेगी, समाज को भी नहीं मिलेगी। समाज में स्वैराचार आ जाएगा, अस्वर्गम, यश खत्म हो जाएगा। और अर्जुन गांडीवधारी होते हुए भी बदनाम हो जाएगा तो समाज के साधारण लोगों को क्या संदेश जाएगा? नपुंसकता छोड़ो, क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ, ये तुमको शोभा नहीं देता। क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौरबल्यम, ये क्षुद्रता, ये दुर्बलता को छोड़कर खड़े हो जाओ, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, गांडी उठाओ। बड़ा प्यारा संवाद है कृष्ण और अर्जुन का। ये मात्र आध्यात्मिक नहीं, यहां अंतर्मुखी हो जाएं और समाज को छोड़कर पहाड़ की गुफा में जाकर छिप जाएं। विश्व के अंदर आज श्रीमद् भगवद गीता इसलिए अत्यंत प्रासंगिक है। इसकी प्रासंगिकता को समझना है। और युद्ध के पूर्व हमारे अंदर आध्यात्मिक विकास भी चाहिए। और वो आध्यात्मिक विकास का निकष भगवान ने 18वें अध्याय में कहा है कि अहंकार नहीं होना चाहिए युद्ध करने के पहले, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। बड़ा प्यारा वर्णन है, आप लोग जानते होंगे, नीलमत पुराण, कश्मीर में ये बहुत पॉपुलर है। भगवान सत्यभामा से विवाह करने के लिए कश्मीर के पास से गुजर रहे थे। ये जो आज अफगानिस्तान है ना, ये तो गांधारी थी ना यहाँ की, ये हिंदू राष्ट्र का अखंड अंश है, आज भी है। ये हमारी कमजोरी से जो भी वहां पराभव हुआ है, जो भी विकृति आई है, तो सत्यभामा को लेकर जा रहे थे। वहां के जो राजा थे गोनंद, उनको लोगों ने बताया, ये देखो ये कृष्ण है, वही जिसने कंस की हत्या की थी। गोनंद के रिलेटिव थे, ये उनके संबंधी थे, और तुम कृष्ण से बदला लो, यहीं से जा रहा है तुम्हारे पास से, इसको पकड़ के इसकी हत्या करो। और उसने यही किया, कृष्ण के रथ को रोका, युद्ध के लिए ललकारा। श्री कृष्ण युद्ध किया और उसकी हत्या की। अब आप देखिए, हत्या की कोई क्रोध में नहीं,
अहंकार में नहीं, कोई कश्मीर का राज्य लेने के लिए नहीं, धर्म की स्थापना के लिए। कंस की हत्या उन्होंने किस लिए की थी? धर्म की स्थापना के लिए। तो फिर उनके सगे भगवान कृष्ण के सलाहकारों ने कहा, यहां पे आप अब राजा बन जाएगी कश्मीर का। फिर उन्होंने कहा नहीं, मैं तो नहीं बनूंगा। फिर उनके दोस्त सलाहकारों ने कहा अच्छा मुझे बना दीजिए राजा। भगवान ने कहा ना। तो उन्होंने कहा, लोगों ने कहा कि ये गोनद की तो हत्या हो गई, अब तो उनके यहाँ कोई है ही नहीं, उसका भाई भी। तो उन्होंने कहा नहीं, उसकी पत्नी के गर्भ में उसकी संतान पल रहा है, हम उसका राज्याभिषेक करेंगे। क्या बात है, मैं बताऊं, मैं रोमांचित होता हूं। और भगवान कृष्ण ने गोनद की पत्नी के गर्भ में पल रहे उसके बच्चे का राज्याभिषेक किया। कहा ये राजा बनेगा। भारत की हिंदू परंपरा का सर्वोच्च शिखर है ये। रावण मारा गया, विभीषण का राज्याभिषेक हुआ। इसलिए भगवान कहते हैं यस्य नाहंकृतो भाव बुद्धिर यस्य न लिप्यते। रावण की हत्या के बाद कई पुराणों में ये वर्णन है कि लक्ष्मण को कहा जाओ रावण से सीख के आओ ज्ञान। देखा आपने महाभारत के युद्ध में जब दुर्योधन कौरव की सेना हार गई तो लोगों ने कहा होगा उनको भी कि आप यहां हस्तिनापुर के राजा बन जाइए। उन्होंने कहा ना, ये मेरा काम नहीं है, मैं जाऊंगा द्वारका। तो भारत की इस अखंड परंपरा को समझना, धर्म युक्त अधर्म को समाप्त करने के लिए की गई सारी क्रियाएं ईश्वर द्वारा कहे गए रास्तों के अनुसार है। आज इस बात पर विचार की आवश्यकता है। कई लोग कहते हैं अहिंसा अहिंसा, ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो। अरे शत्रु मित्र का विवेक, अहंकार की शून्यता, स्वार्थ की शून्यता, आज इसकी आवश्यकता है। मात्र आध्यात्मिक और अंतरावलोकन अंतर्मुख होकर हम साधना करें तो ये समाज रूपी विराट सागर का मार्गदर्शन कौन करेगा? ये अधर्मियों के हाथ में चलेगा, असुरों के हाथ में चलेगा, आतंकवादियों के हाथ में चला जाएगा देश समाज का नेतृत्व। इसलिए भारत को नेतृत्व करना है, इसलिए कृष्ण की वाणी का स्थापन करना है। यस्य नाहंकृतो भाव बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वा विषयान लोकान न हन्ति न निबध्यते। 18वें अध्याय के शायद 63वें श्लोक में मैं देखता हूं जरा, जितना मुझे याद है शायद खैर 18वें अध्याय का मैं बाद में याद आएगा तो मैं बताऊंगा। यह श्लोक जो मैं बोल रहा हूं ये भगवान ने 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में इसको ध्यान करेंगे। बहुत प्यारा। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वा सैमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। भारत की आध्यात्मिक जगत के श्रेष्ठ महापुरुषों को मैं नम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि मनु महाराज की जो धर्म की 10 लक्षण है उसमें यह शौर्य और पराक्रम का भाव के साथ साथ संगठन और संवेदनशीलता, सामाजिक समरसता, छुआछूत को जड़ मूल से खत्म करना। बाला साहब देवरस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व संघचालक माननीय श्रद्धेय बाला साहब कहते थे, भारतवर्ष के अंदर छुआछूत, जाति पात
अगर अपराध नहीं है, पाप नहीं है, तो दुनिया में कोई चीज पाप नहीं है। इसलिए इट शुड गो लॉक स्टॉक एंड बैरल। प्रणाम करता हूं मैं आप सब लोगों को और कहता हूं कि मेरी बात आप माने नहीं, आप स्वयं विचार करें कि आज देश की, समाज की, पूरे विश्व की क्या युगानुकूल आवश्यकता है और हम उस युगानुकूल आवश्यकता को पूरा करने के लिए कितने उपकरण बन रहे हैं, कितनी मात्रा में। मैं आप सब लोगों का वंदन करता हुआ, अभिनंदन करता हुआ आज अपनी बात यही समाप्त करता हूं।